नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और ये घटना मेरे साथ लॉकडाउन के वक्त घटी थी। उस समय मैं कोकण नामक शहर की एक जगह में पुलिस की नौकरी कर रहा था। उस रात मेरी ड्यूटी पुलिस स्टेशन में लगी थी। मैं अपने साथी सहयोगी राजेश्वर के साथ आसपास के इलाके में पेट्रोलिंग करने चला गया। हमारे पुलिस स्टेशन के दायरे में पास का ही एक समुद्र का किनारा भी था, जहां पर किनारे से लगकर एक जगह थोड़े बहुत घने पेड़ों से भरी हुई थी और वही थोड़ी दूर पर कुछ लोगों की बस्ती भी थी। हम वहां पर ये देखने चले जाते थे कि कहीं वहां के लोग उस समुद्र के किनारे पर टहल तो नहीं रहे। हम हमेशा की तरह वहां के घने रास्ते से होते हुए किनारे तक पहुंच गए। गाड़ी को रास्ते पर खड़ा करके हम चलकर ही किनारे से होकर आगे चले गए। सब कुछ बहुत शांत और आरामदायक था। हम दोनों भी दूर किनारे पर खड़े होकर उस समुद्र को देख रहे थे। वहां की शांति का और वहां की ताजी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे कि तभी राजेश्वर को सामने कुछ दिखाई दिया और वो अपनी जगह पर ही रुक गया। उसके हाथ से दूरबीन लेकर मैं भी सामने देखने लगा। वहां कुछ तो था जो किसी बड़े से पत्थर जैसा गोल मटोल था, किसी बड़े बोरे जैसा या फिर कोई बड़ा सा समुद्री जानवर। और तब मैंने राजेश्वर से कहा, चल थोड़ा आगे जाकर देखते हैं। मैंने झट से अपने पास की टॉर्च ऑन किया और हम वहां की गीली रेत से होते हुए आगे पानी तक चले गए। वहां पानी के बाहर एक भरी हुई बोरी पड़ी हुई थी, जैसे किसी बड़ी सी चीज को दबाकर उसमें भरा गया हो। राजेश्वर ने उस बोरी का बड़ा आकार देखते हुए कहा, क्या हो सकता है इसमें? हम दोनों को भी शक था कि बोरी में कोई लाश होगी। मैंने डंडे से उस बोरी को दबाकर देखा और कहा, पता नहीं पर कुछ ठोस या नरम जैसा कुछ है। राजेश्वर ने भी अपने पास के डंडे से उस बोरी को दबाकर देखा। उसने कहा, इसमें किसी की लाश तो नहीं। उसने मेरे मन की बात जान ली थी और उसकी बात सुनकर मैंने भी फिर डंडे से उस बोरी को 3-4 बार अलग अलग जगह पर दबाकर देखा। जिस तरह से वो बोरा फूला हुआ था, हमें तो यही लग रहा था कि उसमें कोई लाश है और वो लाश पानी में फूलकर बोरी के साथ पानी से बाहर आ गई है। राजेश और मैंने थोड़ी हिम्मत कर उस बोरी को हर तरफ से देखने की कोशिश की कि उसमें क्या हो सकता है। फिर उठकर खड़े होते ही राजेश्वर ने कहा, जहां तक मेरा अंदाजा है इसमें लाश ही है। मैंने भी थोड़ा ऊपर से टटोलते हुए कहा, फिर तो हमें कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करना चाहिए। राजेश्वर ने मेरे चेहरे पर टॉर्च की रोशनी करते हुए कहा, लेकिन पहले खुद तो तसल्ली कर ले। और उसने उस बोरी को खींचकर पानी से दूर ले जाने की कोशिश की। उसने मुझे बोरी खींचने का इशारा किया। फिर हम दोनों उस बोरी को खींचते हुए लहरों से दूर लेकर चले गए, क्योंकि इतनी देर तक उसमें जरा सी हलचल नहीं हुई थी। फिर मैंने अपने पास की कटर को राजेश्वर के हाथ में थमा दिया। उसने कटर के सहारे बोरी को ऊपर से उधेड़ना शुरू किया। उस दौरान बोरी एकदम से खुल गई और बोरी के अंदर से कटा हुआ आधा शरीर बाहर निकल आया। हम दोनों घबराकर पीछे हट गए। एक बहुत ही तेज गंदी बदबू हमारे नाक में चली गई। उस लाश के दोनों हाथ छाती की तरफ थे, आंखें बंद थी, चेहरा और नाक एकदम सीधी थी और लाश का बाकी आधा शरीर बोर के अंदर ही था। राजेश्वर ने उस लाश के हाथ को हल्के से ऊपर करके देखा, फिर उसकी नाक की तरफ हाथ लगाकर देखा। थोड़ी बहुत जांच करने के बाद उसने कहा, यह तो कब का मर चुका है। मैंने भी टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा देखते हुए कहा, हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और वहां से वायरलेस फोन से हमने कंट्रोल रूम को खबर कर दी। हम जिस जगह पर थे वहां हमारे मोबाइल को रेंज नहीं थी। रेंज के लिए हमें वहां से थोड़ा वापस आना पड़ा। फिर भी थोड़ी बहुत रेंज मिलने पर मैंने पुलिस थाने में फोन मिलाया। तब हमें पता चला कि स्टेशन से बाकी सभी लोग आसपास के इलाके में गश्त लगाने चले गए हैं। उस वक्त थाने में बस एक ही हवलदार था। उन दिनों इलेक्शन की वजह से ज्यादातर पुलिस वाले बाहर ही थे। बहुत से लोग तो इमरजेंसी ड्यूटी पर लगा दिए गए थे और इसलिए वहां जल्दी से किसी के आने की हमें उम्मीद नहीं थी। हम दोनों भी सोचने लगे कि अब आगे क्या करें। हम दोनों ने अपने मोबाइल निकालकर उस लाश की और उस लाश के आसपास की कुछ तस्वीर लेना शुरू किया। करीब आधे घंटे बाद हमें कॉल आई कि 2 घंटे में एक एम्बुलेंस और क्राइम सीन की जांच के लिए अन्य सहायता आ जाएगी। उस खबर से हमें थोड़ी राहत महसूस हुई, इसलिए बाकी सब कुछ छोड़कर राजेश्वर और मैं वहीं पर निगरानी करने बैठ गए। उस वक्त रात का 1 बज रहा था। हमें बस उनके आने का इंतजार करना था।
काफी देर बैठे रहने के बाद हम दोनों को भी नींद आने लगी थी। राजेश्वर बार बार आंखों को मसल रहा था, तो मैंने उससे कहा कि अगर तुझे नींद आ रही है तो तू थोड़ा दूर सूखी रेत में जाकर क्यों नहीं सो जाता। मेरे इतना कहते ही उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और थोड़ी दूर रेत में बिछाकर उस पर सिर रखकर लेट गया। अब मैं अकेला ही वहां उस तंग जगह पर जगा रहा और बोरी में से आधी बाहर निकली लाश पड़ी हुई थी। आसपास से झिंगुरों की आवाजें आ रही थी। वैसे वो जंगली इलाका तो नहीं था, लेकिन वो जगह इतनी सुनसान थी कि वहां के सन्नाटे से कोई भी डर जाए। काफी देर वहां बैठे रहने के कारण आंखों को अंधेरे की आदत पड़ चुकी थी और इसलिए आसपास के अंधेरे में हल्का हल्का नजर आने लगा था। टॉर्च चालू रहने के कारण उसकी रोशनी भी कम हो गई थी। वहां बैठे बैठे कुछ आधे घंटे तक निगरानी करने के बाद मेरी भी आंखें झपकना शुरू हो गई। उस वक्त मैंने देखा कि दूर समंदर के पानी में कुछ चमक रहा था। मैंने बैठे बैठे ही वहां से दूर अंधेरे में देखने की कोशिश की, तभी उस लाश में किसी तरह की हरकत हुई। मैं थोड़ा चौकन्ना होकर संभल कर बैठ गया। मैंने टॉर्च की कम रोशनी उस तरफ मारते हुए गौर से देखने की कोशिश की। उस लाश के हाथ हिल रहे थे। वो देख मेरे होश उड़ गए। मैं थोड़ा पीछे हटने लगा और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो लाश बोरे से बाहर निकलकर खड़ी हो गई। वो लाश लहरों से होकर पानी के अंदर जाने लगी। वो सब देखकर मैं बहुत चौंक गया था और फिर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज सुनकर राजेश्वर भागकर मेरे पास आया और मुझसे पूछा, क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रहा है? मैंने उसे समंदर में जाती हुई लाश की तरफ इशारा किया। उसने सबसे पहले बोरी को देखा जो कि खाली पड़ा था और फिर उसने सामने देखा। सामने वो लाश समंदर की लहरों के बीच से पानी के अंदर जा रही थी। उसने वहां से दौड़ते हुए उस लाश को आवाज देते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस लाश को हमारी आवाज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हम दोनों दौड़कर वहां तक जाते तब तक वो लाश चलते हुए पानी के काफी अंदर तक चली गई थी। वो पूरी तरह से डूब चुकी थी और हम दोनों लहरों से दूर खड़े होकर बस उसे देखते रहे। कुछ देर पहले जो लाश हमारे सामने पड़ी थी, वो लाश हमारे आंखों के सामने से चलते हुए समंदर के पानी के अंदर चली गई थी। हम वो सब देख ही रहे थे कि तभी पीछे से 2 गाड़ियां हमारी तरफ आ गई। उसमें से एक एम्बुलेंस थी तो दूसरी गाड़ी में हमारे साथ वाले पुलिस के लोग आ रहे थे। उनके वहां आने पर राजेश्वर और मैंने हम वहां जो भी देखा था वो सब बताया, पर वहां पर कुछ ना पाकर वो सब हमें चिढ़ाने लगे। हमने उन्हें कहा कि वो लाश एक बोरे में थी, लेकिन सच तो ये था कि वहां से वो बोरी भी गायब हो चुकी थी। फिर हमें याद आया कि हमने उस लाश की कुछ तस्वीर ली थी, लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि हमारे मोबाइल में लाश की एक भी तस्वीर नहीं थी। उस वक्त हम दोनों का भी बहुत मजाक उड़ाया गया। वैसे उस बात पर कोई जांच नहीं हुई, क्योंकि जांच करने के लिए वहां कुछ भी नहीं था और न ही अगले कुछ दिनों में किसी की गुम हो जाने की कोई कंप्लेंट हुई थी, इसलिए उस चीज को ढूंढना भी बेकार था। तब कुछ दिनों बाद हमारे एक साथी ने मुझे बताया कि जिस रात हम वहां गश्त लगा रहे थे वो अमावस की रात थी, और अमावस की रात ऐसा कोई बड़ा अनुभव होना कोई अजीब बात नहीं है। हमारे पास कोई सबूत नहीं था, कोई चीज नहीं थी कि जिससे हम साबित कर सके कि हमने एक जिंदा लाश को देखा था और वो लाश हमारे आंखों के सामने से चलती हुई पानी में गायब हो गई थी।